तेज बारिश हो रही थी और हम देखते हैं एक मुसाफिर को जो कि दवाइयाँ बेचता है। वो इस बारिश से बचने के लिए एक होटल पर पहुंचता है। होटल का कर्मचारी उसे बाहर खड़ा देखकर बोलता है, मिस्टर मेडिसिन सेलर, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे खड़े रहकर तुम कस्टमर को डरा दोगे। मैं चाहूँगा आप यहाँ से चले जाएं। फिर वो मुसाफिर कहता है, मुझे एक कमरा चाहिए रात के लिए, प्लीज़। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जो अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा ठंड है ना, मुझे माफ़ करना। फिर हम आगे देखते हैं होटल की जो मालकिन है वो मिस्टर मेडिसिन सेलर के साथ बैठकर मेडिसिन के बारे में बात कर रही होती है। बुढ़ी औरत कहती है, लेकिन ये कड़वा है ना। सेलर कहता है, खैर ये चाइना से है। बुढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या। फिर सेलर कहता है, ये आपका है क्या। फिर बुढ़ी औरत कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तब से ये बना रही थी जब मैं बच्ची थी। फिर सेलर कहता है, इसे बनाने से पहले ये क्या था। फिर बुढ़ी औरत कहती है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे याद नहीं, शायद मैं भूल गई। फिर अगले सीन में वो प्रेग्नेंट लेडी होटल में ठहरने के लिए आती है और कर्मचारी से कहती है, क्या एक रात के लिए कोई कमरा है। कर्मचारी उसे कहता है कि माफ़ करना, कोई कमरा अवेलेबल नहीं है, कहीं और ढूंढ लीजिए। वो लेडी कहती है, सिर्फ यही जगह खुली हुई है। कर्मचारी कहता है, पर कोई कमरा अवेलेबल नहीं है। फिर वो लेडी कहती है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम मेरी छतरी तक ले सकते हो प्लीज। फिर हम देखते हैं कि सेलर उस प्रेग्नेंट लेडी की पीछे से आती आवाज सुनकर उस बुढ़ी औरत से कहता है कि क्या ये हो सकता है। बुढ़ी औरत कहती है, बिल्कुल सही, तुमने आखिर कमरा ले लिया। फिर वो औरत कर्मचारी से कहती है कि दरअसल मेरा पीछे किया जा रहा है, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। फिर वो कर्मचारी चिल्लाकर कहता है, ओह ये है गजब की कहानी। फिर वो लेडी अपना मास्क उतार देती है जिसको देखकर कर्मचारी थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर वो लेडी कहती है, ये सच है। फिर कर्मचारी कहता है, हम इतनी जवान लेडी को कभी जाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं सेलर उस बुढ़ी औरत को कहता है, ये एक और चाइनीज उपाय है, सब इसको कहते हैं हांसुके लोशन। फिर हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडी रो रही होती है और कहती है, अगर मैं बारिश में थोड़ी देर और खड़ी रही मेरा बच्चा मर जाएगा। फिर वो कर्मचारी हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वो बुढ़ी औरत नीचे आ जाती है और कहती है, अरे यकीन नहीं होता। फिर कर्मचारी कहता है, मालकिन आप। फिर वो बुढ़ी औरत कहती है, तो कुछ जी तुम इसको बाहर क्यों नहीं निकाल देते हो। बुढ़ी औरत उस प्रेग्नेंट लेडी को घूरते हुए कहती है, माफ करना, लेकिन हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए, और चिल्लाकर कहती है, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो प्रेग्नेंट लेडी कहती है, अगर मैं चली जाऊं तो कल सुबह मेरी लाश और मेरा बिना पैदा हुआ बच्चा आपके गेट के सामने होंगे, क्या आपको नहीं लगता ये आपको मुसीबत में डाल देगा। फिर बुढ़ी औरत कहती है, मैं दया की धमकी नहीं लिया करती। प्रेग्नेंट लेडी कहती है, ये धमकी नहीं है, मैं बस एक अच्छा बच्चा बड़ा करना चाहती हूँ, अगर मैं बाहर रही तो मैं उसको बचा नहीं पाऊंगी, प्लीज मुझे रुकने दीजिए। प्रेग्नेंट लेडी बुढ़ी औरत से रुकने देने के लिए भीख मांगती है। फिर बुढ़ी औरत तोकुजी के कान में फुसफुसाकर कहती है, इसे ऊपर ले जाओ। तोकुजी चिल्लाकर कहता है, क्या वो कमरा तो। फिर बुढ़ी औरत कहती है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको ले आऊंगी, तुम बेड तैयार कर दो। तोकुजी कहता है, ठीक है। फिर प्रेग्नेंट लेडी कहती है, मुझे यहाँ रुकने देने के लिए मैं आपकी आसान मत हूँ। फिर हम देखते हैं कि तोकुजी होटल को अंदर से बंद करके सोने के लिए चला जाता है और जाते जाते कहता है, वो मेरे कमरे में भी रुक सकती थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बुढ़ी औरत उस लड़की को कहती है, हम आमतौर पर कस्टमर को उस कमरे में नहीं भेजते, तो ये बस तुम्हारे लिए है, बस कोशिश करो कि मुसीबत ना हो। फिर प्रेग्नेंट लेडी कहती है, मैम बात सुनिए। बुढ़ी औरत कहती है, क्या बात है। प्रेग्नेंट लेडी कहती है, मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन मैं कुछ खाना चाहूंगी। फिर प्रेग्नेंट लेडी को एक बच्चे के दौड़ने और हंसने की आवाज आती है। फिर बुढ़ी औरत दीवार पर लगे पेपर को देखते हुए कहती है, मैं नहीं जानती ये किसने किया होगा, खैर कल मैं तोकुजी से ये सुबह साफ करा दूंगी, और मैं चावल से ज्यादा कुछ नहीं बना सकती। प्रेग्नेंट लेडी कहती है, इतना काफी है। और अचानक से उस प्रेग्नेंट लेडी को फिर और बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें आती हैं। प्रेग्नेंट लेडी शांति से उन आवाजों को सुन रही होती है। फिर बुढ़ी औरत कहती है, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो। प्रेग्नेंट लेडी कहती है, बहुत समय हो गया, और अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, तुम खा पाओगे जितना तुम चाहते हो। फिर वो बुढ़ी औरत प्रेग्नेंट लेडी को कहती है, क्या तुम सच में ये बच्चा चाहती हो। प्रेग्नेंट लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर बुढ़ी औरत कहती है, मैं ज्यादा तुम्हारे बारे में नहीं जानती हूँ, पर क्या तुम खुद से ये बच्चा पैदा कर पाओगी। प्रेग्नेंट लेडी कहती है, मैं करूंगी। बुढ़ी औरत कहती है, खैर तुम कम से कम जवान तो हो, बहुत भोली लगती हो, हालांकि तुम्हारे पास खाने पीने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है तुम सिर्फ जन्म देने के लिए जन्म नहीं दे रही हो। क्या तुम्हें यकीन है ये ठीक होगा अगर इसका कोई ध्यान नहीं रखे। इसी बीच हम देखते हैं वो मेडिसिन सेलर अपने हाथ से एक पेपर पर कुछ कर रहा होता है। प्रेग्नेंट लेडी बुढ़ी औरत को कहती है, मैं इसे पालना चाहती हूँ। फिर वो दोनों कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर बुढ़ी औरत आग को जलाते हुए धीरे से कहती है,
क्या अजीब औरत है, बहुत तेज इच्छा शक्ति है इसकी, मैं कभी कुछ ऐसी गैर जिम्मेदार चीज नहीं कर पाऊंगी। और तभी आग के जलाते ही कुछ अजीब सा सन्नाटा सा हो जाता है। फिर प्रेग्नेंट लेडी कहती है अब गर्माहट है। फिर वो जमीन पर लेट जाती है। फिर बुढ़ी औरत कहती है तुम्हारा बिस्तर यहाँ पे है, मैं तब तक कुछ खाना बना लेती हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फिर लेडी सुस्ताते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम इसी के अगले सीन में देखते हैं कि लेडी सो रही होती है और तभी एक डोल नीचे गिरती है, जिससे लेडी की आँख खुल जाती है और लेडी कहती है एक डोल। और हम आगे देखते हैं कुछ तो उस लेडी के कमरे की तरफ धीरे से आ रहा होता है। और अगले सीन में देखते हैं वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है कि तभी वो सेलर को सीढ़ियों के दूसरी तरफ बैठा देखकर कहती है हे तुम मेडिसिन सेलर, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेलर कहता है मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था, मैं खो गया। फिर बुढ़ी औरत कहती है कोई बात नहीं, वो हॉल के अंत में है। फिर मेडिसिन सेलर कहता है शुक्रिया और कहता है कि क्या यहाँ ऊपर कोई और रूम भी है? बुढ़ी औरत कहती है बिल्कुल नहीं, ये बस स्टोर रूम है, मैं तुमसे कहूंगी कि ऊपर मत जाना। मेडिसिन सेलर कहता है ठीक है। फिर बुढ़ी औरत कहती है ओ मुझे इन दवाइयों के पैसे देने चाहिए। सेलर कहता है कोई बात नहीं, कल सही रहेगा। इसी बीच हम देखते हैं उन पेपर पर कुछ तो अपने आप हो रहा है, या तो वो अपने आप हो रहा है या तो ये सेलर कर रहा है। फिर सेलर वहाँ से गुड नाइट कहकर चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में प्रेग्नेंट लेडी हाथ मलते हुए नजर आती है। लेडी कहती है मैंने मेरा चाम कहाँ गिरा दिया। फिर हमें एक अजीब सा बच्चा, या तो बच्चा कह लो या तो मोस्टर, वो दिखाई देता है। वो लेडी को कहता है उसको वापस दो। लेडी डोर को देखकर कहती है तुम कहाँ से आए? लेकिन वो बच्चा उस डोल को वापस मांगता है और बार बार उसे वापस देने को कहता है। फिर लेडी कहती है ये तुम्हारा है क्या? फिर वो बच्चा अपना सर हिलाकर कहता है हाँ। लेडी कहती है मुझे माफ़ करना, ये लो। वो बच्चा कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? लेडी कहती है बिल्कुल, और उसे बताती है कि ये शायद 4 महीने से ज़्यादा का होगा। और इसी बीच हमें धीरे से पीछे से डोर खुलता हुआ नजर आता है। बच्चा कहता है क्या तुम खुश हो? लेडी कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो बच्चा उस लेडी को कहता है हे चलो उधर चलते हैं। लेडी कहती है नहीं। और इसी बीच हमें डोर बंद होते नजर आता है, मानो जैसे कोई घूर रहा हो। लेडी कहती है तुम्हें तुम्हारे कमरे में लौट जाना चाहिए। फिर लेडी अपनी नज़र थोड़ी देर के लिए झपकाती है कि तभी वो बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो लेडी इधर उधर देखने लगती है और कहती है बहुत ठंड है। फिर हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और लेडी गहरी नींद में सो रही होती है। और इसी बीच हमें डोर फिर खुलते हुए नजर आता है और कोई तो कमरे में आ जाता है, जिसकी अजीब सी आवाज़ से लेडी की आंख अचानक खुल जाती है। लेडी डोर को खुला देखकर चौंक जाती है और कहती है मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि वो एक असासिन होता है जो लेडी को मारने आया होता है। असासिन लेडी को कहता है इस बच्चे को जन्म मत देना, अगर ये इस दुनिया में आया और जन्म का हक मांगा तो ये मास्टर और मिस्ट्रेस के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। लेडी कहती है मैंने छोटे मास्टर को खुद से दूर कर लिया है। असासिन कहता है मुझे उस पागल ने इसके बारे में नहीं बताया। और इसी बीच हमें टेबल पर रखी डोल हिलते हुए नजर आती है। फिर लेडी चिल्लाकर कहती है मैं बस जन्म देना चाहती हूँ, बस इतना ही। और तभी वो डोल टेबल पर गिर जाती है और उसे गिरा देखकर वो बंदा हैरान रह जाता है। और इसी बीच लेडी वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी असासिन अपने नाइफ से उस पर वार करता है और कहता है मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता इतनी दूर आने के बाद। लेडी चिल्लाकर कहती है प्लीज मुझे मत मारो। असासिन कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो लेडी को मारने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। कोई तो चीज उस पर वार करती है। हम देखते हैं कि उस बंदे की हड्डियों के चटकने की आवाज आती है, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे किसी ने उस इंसान के शरीर को अंदर से तोड़ दिया हो। फिर उस बंदे को कोई चीज अचानक से ऊपर खींच लेती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है और लेडी कांपते हुए इधर उधर देख रही होती है। और तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो धीरे से ऊपर की ओर देखती है तो हैरान रह जाती है। और आगे हम देखते हैं कि सेलर सीढ़ियों में खड़ा होता है और कहता है ये वही है। और हम देखते हैं कि असासिन डर के मारे जोरों से चीख रहा होता है और उसके चीखने की आवाज़ पूरे होटल में गूंज रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सेलर टेबल के ऊपर खड़ा होता है और प्रेग्नेंट लेडी बेहोश पड़ी होती है। और उस असासिन की आवाज़ सुनकर बुड्ढी औरत और टोकुजी भी आ जाते हैं। बुड्ढी औरत कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है और टोकुजी भी ये सब देखकर हैरान होता है। टोकुजी सेलर को देखकर कहता है कि क्या ये सब तुमने किया? सेलर कहता है बेशक नहीं। फिर टोकुजी बूढ़ी औरत को कहता है ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसको इस कमरे में रहने दिया। फिर सेलर सोचते हुए कहता है इसने इसको बचाया, लेकिन क्यों? और तुम लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ सेलर उस मॉन्स्टर की ही बात कर रहा है जिसने उस प्रेग्नेंट लेडी को उस असासिन से बचाया। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो बुड्ढी औरत टोकुजी को कहती है टोकुजी कैसल की ओर भागो। फिर सेलर कहता है कि ये जरूरी नहीं है। बुड्ढी औरत कहती है बेशक ये जरूरी है, अधिकारियों को बुलाने पर सिर्फ मुजरिम को दिक्कत होगी, तुमने ही ये जरूर किया होगा। फिर प्रेग्नेंट लेडी को होश आ जाता है और वो कहती है ये इसने नहीं किया, मैंने ये देखा था, वो मुजरिम नहीं है। फिर सेलर कहता है ओह तो किसने किया, तुमने देखा? लेडी कहती है कि उसको पकड़ा गया और ऊपर ले जाया गया और उसे घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया। फिर सेलर कहता है ओ घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया। फिर बुड्ढी औरत कहती है मेडिसिन सेलर आखिर तुम हो कौन?
वैसे तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? फिर सेलर कहता है मुजरिम इंसान नहीं था वैसे। फिर हमें एक बक्सा खुलता हुआ नजर आता है। फिर प्रेग्नेंट लेडी कहती है ये अपने आप खुल गया और बुढ़ी औरत उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। तोकची कहता है ये क्या है? फिर बुढ़ी औरत कहती है क्यों एक मेडिसिन सेलर ऐसी बेहुदा तलवार लेके घूम रहा है? सेलर कहता है कि मैं मारने आया हूँ और ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बुढ़ी औरत कहती है मारने पर किसको? सेलर कहता है मोनोनोके को। बेशक किसी ने उसको जरूर मारा है। बूढ़ी औरत सेलर को कहती है पागल मत बनो। सेलर कहता है कि जैसा कि देख सकती हो उसको बेशक मारा गया था, क्या कोई बंदा ये कर सकता है? टोकुची कहता है बेशक नहीं। फिर हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी नाक को ढके हुए होती है और कहती है कि कितनी भयानक गंध है। फिर बुढ़ी औरत उस टेबल पर रखे डोर को घूरते हुए कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, ये कहाँ से आया? प्रेग्नेंट लेडी कहती है ये शुरू से यहाँ था, एक बच्चा इसको लेने आया था। बुढ़ी औरत कहती है क्या एक बच्चा? तुम क्या बात कर रही हो? आज रात के किसी भी कस्टमर के पास कोई बच्चा नहीं है। फिर प्रेग्नेंट लेडी बुढ़ी औरत को कहती है वो पैरों के निशान क्या थे और बच्चों की आवाज आपने जरूर उनको सुना होगा जब हम ऊपर यहाँ आ रहे थे। बुढ़ी औरत कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ये जवाब सुनकर प्रेग्नेंट लेडी शॉक्ड रह जाती है और उसे तभी बच्चों के भागने और हंसने की आवाजें सुनती है और वो कहती है देखो वहाँ उधर कहीं बच्चों का ग्रुप है। फिर बुढ़ी औरत कहती है अभी क्या? प्रेग्नेंट लेडी कहती है इधर से भी आवाजें आ रही हैं और हमारे ऊपर से भी। फिर बुढ़ी औरत कहती है तुम क्या बोल रही हो, हम टॉप फ्लोर पर हैं। फिर सेलर कहता है शरीर गैप है। फिर लेडी कहती है देखो ठीक उधर से आ रही है और उधर से भी। फिर हम देखते हैं कि सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर सेलर अपना हाथ घुमाते हुए उस अनजान चीज से कहता है इतनी ही दूर है जितना तुम आ सकते हो। ये कहने के बाद सेलर अपने मैजिक से कमरे के बीच में एक लाइन बना देता है जिससे वो भूत या मॉन्स्टर जो भी कह लो वो पीछे हट जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि सब लोग डरे हुए होते हैं। सेलर कहता है यहाँ कहीं मोनोनोको है जो सीमा से बंधे हुए हैं, बच्चों का रोना और जमीन का पानी, ये है एक याशी की वाराशी। फिर सेलर कहता है कि तलवार के जादू के लिए कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। अगर रूप, सच और पछतावा मौजूद नहीं, इसको मयान से निकाला नहीं जा सकता है। सेलर कहता है इंसान के मिलन किए गए भाग्य मोनोनोको को इसका असली रूप देते हैं और सेलर की ये बात सुनकर सभी लोग डरे और घबरा रहे होते हैं। सेलर कहता है सच सभी चीजों की आम स्थिति और पछतावा इंसान के दिलों में रहता है। ये कहने के बाद सेलर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बॉक्स को देखते हुए कहता है मैं तुमसे इतना बोलता हूँ। और ये कहते ही तलवार अपने आप खड़ी हो जाती है और सेलर के पास चली जाती है और सेलर उस तलवार को पकड़कर कहता है मुझे बताओ सच और पछतावा। फिर हमें सीढ़ियों पर कुछ अजीब चीजें खड़ी दिखती है जो अजीब तरह से हंस रही होती है और यहीं पर इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कैसा लगा ये मोनोनोके का फर्स्ट एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। एंड मैंने शुरू के पार्ट में एक्टिंग करने की कोशिश की थी कैरेक्टर को पकड़ने की ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर मुझे इस पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो आगे मैं ऐसे वीडियोस बना सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुको जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरिगातो सायोनारा।